दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करेले की सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में। यानी कि करेले की खेती करने का सही तरीका कौन सा है जिससे आपको करेले की खेती से काफ़ी शानदार उत्पादन मिल सके, और करेले की खेती करने का सही समय कौन सा है। यानी कि करेले की खेती वैसे तो साल में 3 से 4 बार की जाती है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा करेले की खेती करने के सही समय के बारे में, जिसमें अगर आप करेले की खेती करते हैं उस समय पर तो आने वाले दिनों में आपको करेले की खेती से काफी शानदार मंडी भाव भी मिलेंगे, जिससे आपका उत्पादन तो काफी बढ़कर आपको मिलेगा ही, साथ में मंडी भाव अच्छे मिलेंगे। इसके चलते आपको करेले की खेती से काफी शानदार मुनाफा मिल सकता है। तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करेले की खेती करने का सही समय कौन सा है। तो वैसे तो करेले की खेती सबसे ज्यादा गर्मियों में की जाती है, यानी कि फरवरी माह में करेले को सबसे ज्यादा लगाया जाता है, और उसके बाद में बारिश के सीजन में भी जो है करेले की खेती की जाती है। यानी जून जुलाई और अगस्त माह तक करेले को लगाया जाता है, और उसके बाद में फरवरी माह में भी, फरवरी और मार्च माह में भी करेले की खेती की जाती है। लेकिन हम यहां पर बात करेंगे करेले की अगेती खेती के बारे में। अगर आप करेले की अगेती खेती करते हैं तो नवंबर माह से लेकर और जनवरी तक आप करेले की अगेती खेती कभी भी कर सकते हैं। करेले की अगेती खेती दोस्तों अगर आप करते हैं तो सबसे ज्यादा मंडी भाव आपको जो है इसी समय पर मिलते हैं। अगर आप नवंबर और दिसंबर माह में करेले को लगाते हैं तो आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा, साल भर के सबसे ज्यादा जो मंडी भाव होते हैं वो फरवरी और मार्च माह में ही देखे जाते हैं। तो अगर आप करेले की खेती करने की सोच रहे हैं, ये बिल्कुल सही समय है। नवंबर और दिसंबर माह में आप जो है करेले की अगेती खेती करके काफी अच्छा मुनाफा और काफी अच्छा उत्पादन इससे ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं करेले की खेती करने का सही तरीका कौन सा है, किस तरह से आपको जमीन की तैयारियां करनी है, कौन कौन से बेसल डोज आपको डालने हैं, और बेसल डोज जो है वो डालने का सही तरीके के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं, बेड बनाकर करते हैं, ड्रिप इरिगेशन की सहायता से करते हैं, तो उसमें सही तरीके से बेसल डोज आप कैसे डाल सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप करेले की सफल वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं, अगेती खेती अगर आप करना चाहते हैं। तो नवंबर और दिसंबर माह में दोस्तों अगर आप इसकी खेती करने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जमीन की तैयारियों के बारे में। तो 2 से 3 कल्टीवेशन आपको जमीन की तैयारियों के समय कर लेने हैं। सूखी मिट्टी में आपको हर कल्टीवेशन करना है, और अगर मिट्टी बहुत ज्यादा टाइट है आपकी तो वहां पर आप हल्की सिंचाई करके और उसके बाद में 2 से 3 कल्टीवेशन आपको कर लेने हैं। कल्टीवेशन 2 से 3 करने हैं। हर कल्टीवेशन के बीच में आपको जो है 2 से 3 दिन का गैप रखना है, क्योंकि इस समय नमी बहुत ज्यादा होती है मिट्टी में अगर आप सिंचाई कर देते हैं, और धूप वगैरह काफी कम पड़ती है, और इसलिए अगर आप जो है तुरंत जो है कल्टीवेशन हाथों हाथ 1-2 दिन का गैप दिए बिना अगर कल्टीवेशन कर देंगे तो आपकी मिट्टी वैसी की वैसी रह जाएगी। जो ज्यादा नमी है वो आपकी मिट्टी में बनी रहेगी, और उसके बाद में ठीक तरीके से ना तो आप उसमें बेड बना पाएंगे और ना ही ज्यादा गिल्ली मिट्टी में आपका जो करेला का प्लांट है वो ठीक से ग्रो कर पाएगा। फंगस वगैरह की दिक्कत भी, अगर आप गिल्ली मिट्टी में जमीन की तैयारियां करते हो तो फंगस वगैरह की जो दिक्कत है वो भी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो या तो आप सूखी मिट्टी में कल्टीवेशन करें, और अगर एक थोड़ी हल्की सिंचाई करके आपको कल्टीवेशन करने पड़ रहे हैं ज्यादा सूखी मिट्टी की वजह से, थोड़ी हल्की सिंचाई करके आप एक कल्टीवेशन करें और उसके बाद में 3 से 4 दिन के लिए धूप में जमीन को पड़ी रहने दें, और उसके बाद में आप दूसरा कल्टीवेशन करें, और उसके बाद में आप जो है एक कल्टीवेशन और करके मिट्टी को एकदम आपको अच्छी तरह से भुरभुरा बना लेना है। बेसल डोज की बात हम आगे करेंगे। इस विधि से अगर आप खेती करोगे तो इससे आपके बेसल डोज की भी बचत होगी, सड़ी हुई गोबर की खाद आप डालोगे उसकी भी बचत होगी। जो तरीका मैं आपको यहां पर दोस्तों बता रहा हूं, जितने भी बेसल डोज, जो जितने भी खाद उर्वरक आप अपने करेले की खेती के लिए डालोगे वो आपके अच्छी तरह से काम करेंगे, और खादों की बचत भी आपको देखने को मिलेगी इसमें। तो दोस्तों कहने का मतलब है बेसल डोज डालने से पहले आपको 3 से 4 कल्टीवेशन अच्छी तरीके से करके और मिट्टी को एकदम से जो है वो भुरभुरा बना लेना है। मिट्टी में जो नमी जो है ज्यादा वो नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में बात कर लेते हैं बेसल डोज के बारे में, किस तरीके से डालेंगे वो हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि करेले की खेती के लिए आपको कौन कौन से बेसल डोज डालने हैं। तो यहां पर आप 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको रखनी है, और उसके साथ में जो है 40 kg
केजी डीएपी आपको लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से, और 30 केजी एमओपी पोटाश भी आपको लेना है। सर्दियों में अगर आप जो है किसी भी तरह की सब्जियों की खेती करते हो तो वहाँ पे आपको पोटाश की मात्रा जरूर ऐड करनी है। तो यहाँ पर आप 30 केजी जो एमओपी पोटाश आता है उसकी मात्रा ले सकते हैं, और 20 केजी यूरिया भी आपको ले लेना है। तीनों खादों का अच्छी तरह से एक जगह ही आपको मिक्स कर लेनी है, अच्छी तरह से मिश्रण तैयार कर लेना है, और उसके बाद में बारी आती है खादों को डालने का। तो यहाँ पर आपकी जमीन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जैसे कि हमने पहले बात कर ली है। जमीन की तैयारियां कंप्लीट होने के बाद में बेसल डोज डालने से पहले आपको बेड राइजर की सहायता से आधे बेड बनवा लेने हैं, यानी बेड कंप्लीट नहीं बनवाने हैं। बेड राइजर या बेड मेकर की सहायता से आपको आधे बेड बनवा लेने हैं। आधे बेड का मतलब होता है कि आपको हल्के बेड बनवाने हैं। इसमें क्या होता है कि बेड राइजर की सहायता से दोनों तरफ से मिट्टी को थोड़ा थोड़ा उठा दिया जाता है। बेड के बीच में जो है एक झीरी छोड़ दी जाती है जिसमें आपको बेसल डोज डालने हैं। अगर आप सब्जियों की खेती बेड बनाकर कर रहे हो तो बेसल डोज आपको सीधे बेड में ही डालने हैं। इससे आपके खाद की भी बचत होगी और आपके प्लांट को भी जो खाद उर्वरक आप डाल रहे हो वो अच्छे तरीके से मिलेंगी। तो आप जो है इस तरीके से बेसल डोज आपको डालने हैं। जो बेसल डोज आपने मिक्स कर रखे हैं वो बेसल डोज आपको जो है आधा बेड बनाकर, और उसके बाद में पूरे सबसे पहले आपको गोबर की खाद डाल देनी है बेड के अंदर, और उसके बाद में तीनों खादों का जो मिश्रण आपने तैयार किया है वो भी आपको बेड के अंदर ही डाल देना है। और उसके बाद में दोबारा बेड राइजर की सहायता से आपको बेड को कंप्लीट करवा लेना है। जब बेड राइजर की सहायता से आपको बेड को जो कंप्लीट करवाओगे तब आपके जो बेसल डोज या गोबर की खाद जितने भी आपने डाले हैं वो पूरे मिट्टी में कवर हो जाएंगे, और उसके बाद में 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च से आपको बेड को कवर कर देना है, और उसके बाद में आप करेले की सीड सोविंग कर सकते हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं करेले की टॉप वैरायटियों के बारे में। अगर आप इस समय करेले की खेती करने वाले हो तो आपको यहाँ पर कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। तो नंबर 1 पर आप ईस्ट वेस्ट कंपनी की प्रगति नाम से एक वैरायटी आती है, करेले की सर्वश्रेष्ठ और काफी अच्छी वैरायटी है। यहाँ पर आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हो। और नंबर 2 पे सीड प्रो कंपनी की सैंडी वैरायटी आती है, ये भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। उत्पादन भी काफी अच्छा मिलता है इसका, और फल भी काफी चमकदार और आकर्षक आपको इसका फल मिल जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों वैरायटियों में से जो भी आपको वैरायटी अपने एरिया में मिल जाती है उन वैरायटियों का सिलेक्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों अगर बताए गए तरीके से और बताए गए समय पर अगर आप करेले की खेती कर लेते हो तो आने वाले दिनों में करेले की खेती से आपको काफी शानदार मुनाफा मिल सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।